My dear students and my dear viewers, I am welcoming all of you in my YouTube channel HPL classes. In these classes, I am going to teach about motion chapter, which is class of 9th, and our topic is velocity. सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स और क्लास 9th के छात्रों और छात्राओं को, स्टूडेंट्स को आमंत्रित करता हूँ कि ये इस वीडियो को देखें आराम से, क्योंकि ये वीडियो जो है उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर कोई कमेंट है तो आप निश्चित रूप से जो है मेरे पास दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेलोसिटी के बारे में आपको बताते हैं कि वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोग स्पीड पढ़े थे, उसमें बताए थे कि उसमें निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी एक ऐसा फिजिक्स का टर्म है जो स्पीड से मिलता जुलता है, और या ऐसा कहा जाएगा कि स्पीड में अगर हम जो है डायरेक्शन अगर इंक्लूड कर देते हैं तो वह वेलोसिटी बन जाता है। तो आइए इसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसको हिंदी में डिफाइन करते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड में डिस्टेंस। स्पीड में हम लोग पढ़े थे कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और इसमें हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दोनों में यही अंतर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी आपको अंतर बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसको हम फोकस करके आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस में भी जो है मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो उसी आधार पर इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। आइए वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। व्हेन ए बॉडी, और व्हेन को छोड़ दिया जाए, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is the distance covered by a body in straight line path in fixed direction Velocity of a body is the distance covered by a body in the straight line path in fixed direction, है ना। ये हुआ आपका जो है वेलोसिटी का डिफिनीशन। Velocity of a body is the distance covered by a body in a straight line path in a fixed direction. इसका एक अलग परिभाषा है ना। डिस्प्लेसमेंट
displacement per unit। तो हमने बताया आपको कि शॉर्टकट के इसका डिफिनेशन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना, यहाँ जो दिया जाए ऑफ ए बॉडी अच्छा रहेगा। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऑफ ए बॉडी, which travels in a straight line path is called velocity। तो वेलोसिटी को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो आपके बोर्ड पर लिखा गया है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऑफ ए बॉडी टू ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पर यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है। उस सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं जी, वेलोसिटी कहते हैं। ऊपर वाले परिभाषा में आपको बताया गया है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज फॉलोज। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ इन फिक्स डायरेक्शन। मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पर अगर कोई बॉडी फिक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करती है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं जी, वेलोसिटी कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझा जाए कि वेलोसिटी कब होगा और डिस्प्लेस और स्पीड में कब होगा। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल से इस दोनों के अंतर को, डिफरेंस को हम समझाते हैं। मान लिया जाए हम यहाँ लिखते हैं, अगर यहाँ लिखते हैं v यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 3 किलोमीटर पर आवर, है ना, इन द ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये किसी बॉडी का जो है ऐसा स्पीड दिखाता है जिसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड है। इफ डायरेक्शन इज इंक्लूडेड along with magnitude, then it is velocity। यह वेलोसिटी होता है। यहाँ देखिए 3 किलोमीटर पर आवर, ये जो हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, और जिस डायरेक्शन यहाँ लिखा गया है वह क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। इसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ केवल लिखते हैं 3 किलोमीटर पर आवर, ये डायरेक्शन इसमें इंक्लूड नहीं है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। इसको स्पीड कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। दोनों में यही अंतर है। अब जो है चलते हैं इसके। अभी मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया कि किस कंडीशन में वह वेलोसिटी होगा और किस कंडीशन में वह स्पीड होगा। अब जो है आपको जो बताया जा रहा है, इसमें जो है हम जो है चलते हैं इसके एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए। इसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा, यहाँ लिखते हैं एक्सप्रेशन। यहाँ मान लिया जाता है लेट ए बॉडी travels
from this initial point A, and after t second it reaches its final point B, and its displacement is d मीटर। यहाँ ये दिखाया गया है कि बॉडी जो है ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट है और ये मान लेते हैं कि आपका बी पॉइंट, ए से बी पॉइंट की ओर ट्रेवल कर रही है। ए से बी पॉइंट की ओर ट्रेवल कर रही है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ निश्चित रूप से डायरेक्शन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा फिजिक्स का क्वांटिटी है जिसमें जो है डायरेक्शन इंक्लूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है, ठीक है जी। तो अब जो है इसके एक्सप्रेशन को हम लोग दर्शाते हैं, है ना। तो यहाँ होता है वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, ट्रेवल्ड by a body divided by time taken। मान लेते हैं आपके डायग्राम में दर्शाया गया है कि ए से बी की ओर जब कोई बॉडी अगर ट्रेवल करता है तो उसका जो डिस्टेंस है वह कितना है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है डी है। तो यहाँ वेलोसिटी को हम लोग डी से दर्शाते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से दर्शाते हैं और टाइम को टी से दर्शाते हैं। ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। इससे हम अगर फॉर्मूला बनाते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है तो v इंटू टी कर देंगे, अगर हमको टाइम निकालना है तो क्या कर देंगे, डी भाई डी कर देंगे। ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो ये फॉर्मूला बताया गया वह फॉर्मूला जो है इसके लिए बताया गया है ना। तो यहाँ ये जो हम आपको शो कर रहे हैं कि v इक्वल टू डी बाई टी, ये है d इक्वल टू v इंटू टी और ये है t इक्वल टू डी बाई वी। ये जो है सब जो है वेलोसिटी से आपका निकलता है। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटी एंड इस SI, ठीक है। तो इसको अब हम बताते हैं आप लोगों को कि क्या है भाई ये इस टाइप का जो है ये आपका क्वांटिटी है और ये जो है इसका SI यूनिट क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ टाइप ऑफ क्वांटिटी के पहले बारे में पढ़ते हैं। टाइप ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। टाइप ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए बताए हैं कि द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी एंड द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड that is called a scalar quantity, or out of magnitude and direction, if one quantity is included in any
in any physical term, then that is called scalar quantity. तो यहाँ जो है हम टाइप ऑफ क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। तो आप जानते हैं कि इसका रिलेशन डिस्प्लेसमेंट से होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। कहेंगे वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ v जो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, v/t। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, ये इसको हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये है हमारा जो है वेलोसिटी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। अब देखिए कि SI यूनिट ऑफ निकलते हैं, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। आइए इसके बारे में जानते हैं, इसका SI यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो SI यूनिट में आते हैं, लिखेंगे SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो इस तरफ दिखाएंगे, यहाँ लिखेंगे SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम। आप लोग जानते हैं कि SI यूनिट जो होता है डिस्प्लेसमेंट का वो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। और टाइम का जो है सेकेंड होता है। इसी को शॉर्टकट में दर्शाते हैं मीटर सेकेंड का पावर -4। इस शॉर्टकट देखो, जैसे कि स्पीड में आपको बताया गया था कि स्पीड जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। बताए थे कि हम लोग स्पीड जो है अगर लार्जर डिस्टेंस कवर करना है तो किलोमीटर में होता है, अगर मीडियम डिस्टेंस अगर कवर करना है तो मीटर में होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको कवर करना है तो सेंटीमीटर में होता है। तो इसका लार्जर जो यूनिट होगा, इसका जो लार्जर यूनिट होगा ये किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन क्या होगा, विथ डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन होगा, विथ डायरेक्शन इंक्लूड किया जाएगा तभी वेलोसिटी होगा, है ना। ये लार्जर हो गया। सेंटीमीटर पर सेकंड अगर हम लगाते हैं तो स्मॉलर होगा। इसमें जो है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे। जब तक डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक ये जो है स्पीड होगा। जैसे ही डायरेक्शन इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो है स्मॉलर यूनिट हो जाएगा। इसको मैं बताया था कि ये CGS है, ये CGS यूनिट है। इसको हमने बताया था किलोमीटर आवर जो है इसी से हमको बनाया गया है, इसी से जो है हम SI यूनिट बनाए हैं। तो इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड। आइए अब जो है सबसे पहले इसको और डिटेल से पढ़ाने के पहले हम जो है इस दोनों
स्पीड में और आपका वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है इसको जान लेते हैं। उसके बाद से कल के वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि स्पीड को मतलब वेलोसिटी को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना। वेलोसिटी के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे डिटेल्स जो होंगे ये है आपको कल के वीडियो में मैं बताऊंगा। आज मैं बताना जा रहा हूँ कि डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब जो है दोनों में क्या डिफरेंस है ना। डिफरेंस को हम लोग जो है इस तरह से समझ लेंगे तो अच्छा होगा। दोनों को जो है दोनों में क्या डिफरेंस है ना, तो ये जानना हमें जरूरी है। यहाँ हम स्पीड लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ हम लोग वेलोसिटी लिख लेते हैं। दोनों के डिफरेंस को हम लोग जानते हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो ये इसके डिफिनीशन को जब लिख दिया जाएगा तो वह इसका फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा। आइए इसके डिफिनीशन को जानते हैं ना। ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, ऑन स्ट्रेट line path, the distance for unit time of a body is called speed। क्या बताया गया, स्ट्रेट लाइन पाथ पर किसी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होगा, है ना, पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। ठीक है, क्या लिखते हैं, ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ द displacement per unit time of a body is said to be velocity। स्ट्रेट लाइन पाथ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह पर यूनिट टाइम में जो होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ डिस्टेंस लिखा गया है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा गया है। डिस्प्लेसमेंट हम लिख देंगे तो फिक्स डायरेक्शन जो है देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें ऑलरेडी जो है हमारा क्या है, इंक्लूडेड होता है डायरेक्शन। और इसमें जो है डिस्टेंस लिखते हैं तो इसमें डायरेक्शन आपका इंक्लूड नहीं होता है। अब आइए इसमें सेकंड जो है डिफरेंस को देखते हैं। सेकंड डिफरेंस में हम लोग ये दे देते हैं, यहाँ सेकंड देते हैं। सेकंड में इसका डिफरेंस ये होगा, इसको लिखेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें क्या लिखेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके तीसरे जो है डिफरेंस को देखते हैं। तो जो एग्जाम्पल बताया गया उसी को लिखा जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया है तीसरा में, है ना, इफ ए बॉडी
है ना। इफ ए बॉडी whose speed is v, denoted by v equal to 30 किलोमीटर पर आवर, it is speed of that body, ठीक है। यह स्पीड होगा उस बॉडी का। क्यों होगा जी? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। अगर यहाँ हम लोग लिखते हैं और में if a body whose velocity is v arrow denoted by, लिखते हैं v arrow इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं 30 किलोमीटर पर आवर इन द वेस्ट डायरेक्शन। इन द वेस्ट मतलब ये जो है 30 किलोमीटर पर आवर है, जिसका डायरेक्शन कहाँ क्या है? वेस्ट में है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इट इज डिस्प्लेसमेंट। It is called velocity। ये क्या कहलाएगा जी? ये हमारा वेलोसिटी कहलाएगा। आइए इसके लास्ट डिफरेंस को देखते हैं। इसके पहले वाले जब हम आपको बताए थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इसको जो हम बताए थे, तो उसमें जो है ये बताया गया था, है ना, ये बताया गया था कि डिस्टेंस जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। यहाँ बता रहे हैं, यहाँ भी होता है स्पीड ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो। यहाँ लिखेंगे बट वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो। ये आपका डिफरेंस हुआ। इस डिफरेंस को हम लोग आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि स्पीड जो होगा किससे डिफरेंट हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, और वेलोसिटी जो है कैसे जीरो हो जाएगा। इसको समझाने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये आर्यन नाम का लड़का है, ठीक है, उसका नाम क्या है जी? आर्यन है। और वह लड़का जो है अपने घर से और वह जो है अपने स्कूल पर जाता है ना, ठीक है जी। तो स्कूल से गया और स्कूल से घर लौट करके आया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग स्पीड के बारे में बता रहे हैं कि उसका स्पीड क्या है। और वही लड़का जो है वेलोसिटी के बारे में, उसी लड़के के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस हो गया। तो लड़का जो जिसका नाम आर्यन है, वह ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर गया। मैंने ए पर उसका क्या है? घर है। यहाँ उसका घर है और यहाँ उसका स्कूल है, ठीक है। मान लेते हैं कि स्कूल से उसका घर कुछ दूरी पर होगा, तो मान लेते हैं कि उसका घर जो है 10 किलोमीटर है। सपोज करो कि यहाँ जो है ये 10 किलोमीटर जो है उसका घर है, ठीक है।
तो इसने टोटल जो है डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस जो है इसने कवर किया 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर घर से स्कूल से घर आया। स्कूल जब बंद होगा तो घर में आएगा जी, हाँ। जो घर आया तो उसने टोटल जो है 20 किलोमीटर जो है उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब आइए इसको हम, और मान लीजिए कि वो स्कूल जो है घर से गया था तो उसको 1 घंटा लगा और फुट गया होगा या पैदल गया होगा। 1 घंटा उसको जो है लग गया स्कूल से जाने में, स्कूल जाने में। और फिर स्कूल से जब वो घर आया तो उसका जो है 1 घंटा उसमें भी लग गया, आने में भी। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया जी? टोटल टाइम जो हो गया 1 घंटा जाने में लगा और 1 घंटा आने में लगा। दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आवर्स हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल टाइम, टाइम टेकन। तो यहाँ इसको हम v से दर्शाते हैं। तो टोटल डिस्टेंस इसका हो गया 20 किलोमीटर, ठीक है। और 2 घंटा उसको आने जाने में लगा ना जी। अब ये डिवाइड कर देंगे तो यहाँ जो आर्यन नाम के लड़के का जो है स्पीड कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये उसका स्पीड हो गया। आइए अब उसके वेलोसिटी को कैलकुलेट करें। सेम डायग्राम यहाँ बनाते हैं। मान लीजिए कि उसका घर इस ए प्लेस पर है, ये प्लेस पर घर है और बी प्लेस पर जो है उसका स्कूल है। ये मान लेते हैं कि उसका हाउस है जहाँ वो रहता है, और बी प्लेस पर क्या है? उसका स्कूल है ना जी। तो वह गया, जितना दूरी वह गया उतना ही दूरी वह जो है लौट के चला आया ना। तो इसमें जो है टोटल जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी? टोटल डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो ए बी लेंगे और प्लस यहाँ माइनस ए बी कर देंगे। क्यों जी? इसलिए कर देंगे कि दोनों का डायरेक्शन जो है डिफरेंट है। जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है, उसी दिशा में कि ऑपोजिट दिशा में जो है वह क्या होता है? वह टेबल कर रहा है। ये 10 हो गया और ये -10 हो गया तो ये 0 हो गया, 0 किलोमीटर हो गया। उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वह 0 किलोमीटर किया। टाइम टेकन में तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम जो टेकन होगा वो तो सेम होगा, 1 + 1। आने में भी उसको लग गया 1 घंटा, जाने में भी लग गया 2 आवर्स हो गया। अब जो है उसके हम वेलोसिटी को निकालते हैं तो पढ़े हैं कि d/t होता है और d का जो मान है d का मान कितना है? d का मान 0 आया है, 0/8 तो उसका जो गया या आया अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्योंकि जो है डिस्प्लेसमेंट में आप लोग जानते हैं कि डायरेक्शन इंक्लूड होता है। जिस डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर लौट रहे हैं, अगर जो है सेम डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। ये कितना बताया गया है जी? 10 किलोमीटर बताया गया है, ठीक है।
और 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर लौट के चला आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। टाइम टेकन 2 आवर्स हुआ, तो 0 में 2 आवर्स डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है इस बात को प्रूफ करता है कि स्पीड जो है 0 नहीं हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी जो है किसी खास परिस्थिति में, सरकमफ्रेंस में जो है, सिचुएशन में क्या होगा, 0 हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको मैंने ये बताया कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है किस तरह का क्वांटिटी है, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया जाएगा, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, और इसको आज यहाँ बताया गया। कल जो जब वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें जो है वेलोसिटी को कैसे इंक्रीज किया जाएगा, वेलोसिटी कितने प्रकार के होते हैं, है ना, इसके बारे में बताया जाएगा। और मेरा आशा है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, और मैं सभी अपने व्यूअर्स को अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं, और सभी सब्सक्राइबर को जो है आमंत्रित करता हूं कि वे मेरी वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो उसको और सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, और जो है इसको जो कमेंट है वो कमेंट भेजें। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग मेरा इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय, गुड बाय।